उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के छोटे से गांव अखीरी में 1969 में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिन्हें आज प्रेमानंद महाराज के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे संत हैं जिनकी सादगी, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है। प्रेमानंद महाराज का जीवन एक प्रेरणा की कहानी है जो बताती है कि कैसे एक साधारण परिवार के बालक ने संन्यास का मार्ग अपनाकर विश्व भर के भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश बने। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक और सात्विक था। उनके दादा और पिता दोनों संन्यास की राह पर थे। इस वातावरण में बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। उनके पिता शंभू पांडे और माता रमा देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घर में श्रद्धा और पूजा पाठ का माहौल था। उनके बड़े भाई ने भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का नियमित पाठ किया, जिससे परिवार में आध्यात्मिक आभा बनी रही। अनिरुद्ध ने बहुत छोटी उम्र से ही भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि वे 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही गीता का अर्थ समझने लगे थे और पूजा पाठ में पिता के साथ नियमित शामिल होते थे। उनकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती गई और 14 से 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। इस फैसले को उन्होंने परिवार को बताया, खासकर अपनी माँ को, जिन्हें समझाना उनके लिए सबसे कठिन था। फिर भी अपने विश्वास और धैर्य से उन्होंने सबको मनाया। इसके बाद सन 1985 में मात्र 13 साल की आयु में वे घर छोड़कर एकांत तपस्या के लिए चले गए थे। सबसे पहले वे अपने गांव के पास ही एक शिव मंदिर में 14 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहे। उसके बाद चेमसी के शिव मंदिर में 4 साल तक तपस्या। इसके बाद उन्होंने वाराणसी की ओर रुख किया, जहां गंगा तट पर कठोर साधना करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव मजबूत की। यहाँ वे प्रतिदिन 3 बार स्नान करते, तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा की पूजा करते और दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करते थे। कई बार भूखे रहना पड़ता था, पर उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। युवावस्था में 35 वर्ष की उम्र के करीब उनके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आई। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई और उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें डायलिसिस की सलाह दी और कहा कि कुछ साल ही बचे हैं। फिर भी उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति ने उन्हें जीवित रखा। आज भी वे नियमित डायलिसिस कराते हैं। बावजूद इसके उनका प्रवचन कार्यक्रम नियंत्रण चलता है। उनके भक्तों ने उन्हें किडनी दान देने की कई बार पेशकश की है, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उनके 2 गुर्दों को प्रेमानंद महाराज ने कृष्ण और राधा के नाम दिए, जो उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। क्या बिना किडनी के भी जीवन संभव है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां करीब 20 साल से खराब हैं। इसके बावजूद वे हर सुबह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी वे जीवित और सक्रिय रह सकते हैं। संत प्रेमानंद महाराज ने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि वे कैसे जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था, बाबा आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, आपके पास 2.5 से 5 वर्ष का समय बचा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका जीवन भगवान के भरोसे चलता है। राधा रानी उनके साथ है और उनका आशीर्वाद बना है, इसलिए वे आज भी जीवित हैं और उनके नाम का जप कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रेमानंद महाराज एक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी का आकार बढ़ जाता है और उसमें पानी जमने के कारण गांठें बन जाती हैं, जो धीरे धीरे किडनी के कार्य को समाप्त कर देती हैं। ये एक गंभीर बीमारी है, फिर भी प्रेमानंद महाराज इस बीमारी के बावजूद जीवित हैं, जो मेडिकल साइंस के लिए भी आश्चर्य है। इंसान के शरीर में सामान्यतः 2 किडनी होती हैं। अगर किसी कारणवश एक किडनी निकल भी जाए तो व्यक्ति सेहतमंद जीवन जी सकता है। ऐसे में कई मामले होते हैं जब लोग एक ही किडनी के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। हालांकि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं।
इतने संघर्षों के बाद प्रेमानंद महाराज वाराणसी से मार्गदर्शन में वृंदावन आए। वृंदावन में उनका एक स्थायी निवास श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है। यहाँ वह राधा कृष्ण की सेवा में लीन है। उनका जीवन त्याग, तपस्या, सादगी और भक्ति की मिसाल है। वे किसी चमत्कार या सिद्धि का दावा नहीं करते, ना ही अपने सत्संगों में वीआईपी या विशेष व्यवस्था करते हैं। यही सरलता और विनम्रता उन्हें करोड़ों लोगों के बीच खास बनाती है। प्रेमानंद महाराज के शिष्यों और अनुयायियों में देश के कई बड़े नाम हैं, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। उनके सत्संग सोशल मीडिया पर भी लाखों करोड़ों लोगों द्वारा देखे और सुने जाते हैं। हालांकि वे हमेशा चर्चा में रहते हैं, पर उनका व्यक्तित्व विवादों से ऊपर है। हाल ही में उनके एक बयान पर विवाद हुआ, जिसमें महिलाओं के संबंध में उनके कथन को लेकर सामाजिक बहस छिड़ गई। महिलाओं के अधिकार और समाज की बदलती सोच पर इस बहस ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने हमेशा समाज में धर्म और संस्कार के महत्व को समझाने की कोशिश की। उनकी रात्रि पदयात्रा, जो हजारों भक्तों को जोड़ती थी, हाल ही में उनके स्वास्थ्य के कारण से बंद कर दी गई थी। इस बंदी को लेकर उनके समर्थकों में चिंता है। कुछ नामी पूर्व अधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग उनके समर्थन में आए, जो दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता और सम्मान कितना व्यापक स्तर पर फैला है। प्रेमानंद महाराज का जीवन संघर्ष, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उनकी सादगी भरा जीवन ये संदेश देता है कि अध्यात्म और सेवा की राह पर चलते हुए भी व्यक्ति अपने समस्त जिम्मेदारियों और सामाजिक कर्तव्यों को पालन कर सकता है। वे एक ऐसे संत हैं जो न केवल धार्मिक उपदेश देते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला और मानवीय मूल्यों को भी समझाते हैं। वृंदावन के इस संत की यात्रा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल नाम या कीर्तन ही नहीं, बल्कि समर्पण, अनुशासन और करुणा का मार्ग भी है। प्रेमानंद महाराज की कहानी उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखती है। हालांकि आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज को लेकर और उनकी संपत्ति को लेकर भी काफी चर्चाएं रहती हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास कोई निजी संपत्ति, बैंक खाता या जमीनी मकान है। इस पर खुद प्रेमानंद जी महाराज ने साफ साफ कहा है कि उनके पास कोई भी निजी संपत्ति नहीं है, ना ही उनके नाम पर कोई बैंक खाता है, ना कोई फ्लैट, ना कोई मकान, ना ही जमीन है। वे पूरी तरह से साधु जीवन जीते हैं और सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं। उनका जीवन त्याग, भक्ति और सेवा पर आधारित है। वे कहते हैं कि अगर कोई उनसे सिर्फ 10 रुपए भी मांगे तो वे देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके पास खुद के नाम पर कोई धन नहीं है। उनके रहने, खाने और अन्य जरूरतों का ध्यान उनके भक्त और अनुयायी रखते हैं। वे पूरी तरह से ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं और दुनिया की भौगोलिक चीजों को महत्व नहीं देते। उनका मानना है कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा भाव है, जो इंसान को सच्ची शांति और संतोष देता है। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज का जीवन पूरी तरीके से भक्ति और साधु के रास्ते पर चलता है। वे किसी निजी मकान के मालिक नहीं हैं और ना ही उन्होंने अपने कोई संपत्ति बनाई है। वे उसी स्थान पर रहते हैं जो उनके भक्त उन्हें सेवा भाव से उपलब्ध कराते हैं। जानकारी के मुताबिक वे एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं, जहां उनके रहने और खाने की सभी जरूरतों का ध्यान उनके अनुयायी रखते हैं। यहां तक कि बिजली का बिल भी उनके भक्त ही भरते हैं। ये सब दिखाता है कि उन्होंने अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। प्रेमानंद जी महाराज को अक्सर एक महंगी ऑडी कार में देखा जाता है, जिससे कई लोग ये सोचने लगते हैं कि ये उनकी निजी कार है। लेकिन इस बारे में भी उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ये कार उनकी नहीं है, बल्कि उनके भक्तों और सेवकों की है, जो उनके आने जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका किसी भी भौगोलिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। उनके नाम पर ना कोई बैंक खाता है, ना ही कोई निजी जमीन या गाड़ी या कोई अन्य संपत्ति है। उनका जीवन पूरी तरीके से साधुता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आधारित है, जहां धन दौलत और ऐशो आराम की चीजों का कोई महत्व नहीं है। वे हमेशा सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक साधना को ही अपने जीवन का एक मूल्य उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और परोपकार में है।